अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहली बार भारत यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। ब्लिंकन का भारत दौरा कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान के प्रभाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत आना और तालिबानी प्रतिनिधि मंडल के चीनी विदेश मंत्री से मिलना, इन दोनों घटनाओं के पीछे अमेरिका और चीन की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला। जानकार मानते हैं कि अमेरिका मध्य एशिया में भारत को चीन से मजबूत देखना चाहता है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका भारत को शांति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से देख रहा है। अमेरिका के साथ भारत भी चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर एक सार्वजनिक बधाई संदेश भेजकर चीन को स्पष्ट संदेश दिया है। चीन से संतुलन के लिए भारत दलाई लामा पर सार्वजनिक रूप से कोई स्टैंड लेने से बच रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत अपनी पुरानी रणनीति बदल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान तिब्बत का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत में मौजूद रहा। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय विदेश मंत्री और ब्लिंकन के बीच वार्ता के दौरान भी मौजूद रहा। जानकार मानते हैं कि भारत की रणनीति सीधे चीन को चेतावनी है कि हमारे सामरिक मामलों में दखल दिया जाएगा तो हम भी विश्व पटल पर तिब्बती समुदाय का मुद्दा उठाएंगे। अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। साल भर से अधिक का समय हो गया है, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा का तनाव अब भी बरकरार है। अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता हुई है। अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान में उसके हितों की रक्षा का भरोसा दिया है। इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान तालिबान लड़ाकों के हिंसक अभियान और उनकी ओर से की जा रही ज्यादतियों पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा है कि विभिन्न देश अफगानिस्तान में शांति वार्ता के जरिए शांति स्थापित करने का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को विभिन्न पक्षों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी गुट को अपनी विकृत मानसिकता को थोपने की अनुमति नहीं दी जाती। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह न बने, साथ ही वहां से लोगों को पलायन न हो। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान के वर्तमान घटनाक्रम और भविष्य के बारे में दोनों देशों की राय एक जैसी है। दोनों देश मानते हैं कि अफगानिस्तान की समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों को वार्ता के जरिए इसे हल करना होगा। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी के बावजूद अमेरिका क्षेत्र पहुंच बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि तालिबान लड़ाकों की ओर से की जा रही ज्यादतियों की निंदा करते हुए इससे तालिबान दुनिया भर में अलग थलग पड़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और समर्थन चाहता है, लेकिन उसकी इस तरह की हरकतें उसके पक्ष में नहीं होंगी। अफगानिस्तान को लेकर भारत भी चिंतित है। भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी विकास को लेकर बड़ा निवेश किया है। भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अहम क्षेत्रों में निवेश किया है। तालिबान के बढ़ते प्रभाव के कारण कंधार में भारतीय वाणिज्य दूतावास फिलहाल बंद कर दिया गया है।